हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े से होंगे। गाइस, आज एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। आप हमेशा देखते हो इस टॉम को, इस ऊंची बिल्डिंग को, इसको यहाँ टॉम बोलते हैं। इसके बारे में आज हम एक्सप्लोर करेंगे और एक छोटा सा ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। आप प्लीज़ अपने कमेंट्स और अपने विचार बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इस टॉम के एरिया में। इसका नाम है बुर्ग वेंडलस्टाइन। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ये म्यूज़ियम भी है और यहाँ पे अलग अलग सिंबल्स को इकट्ठा किया जाता है। और यहाँ पे जर्मन में लिखा है रेटुंग्सवेग। रेटुंग्सवेग होता है जैसे फायर ब्रिगेड या फिर अदर टाइप ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे उनको रुकना रहता है। ये कुछ हिस्टोरिकल हिस्ट्री लिखी हुई है ऑल इन जर्मन। आप चाहेंगे तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। हंसपील करके एक 1525 में कुछ था, जिन्होंने जब ये फार्मर्स का वार चल रहा था उसके दौरान ये तस्वीरें ली हुई हैं। तो अलग अलग हिस्ट्री है इस बड़े से टॉम के बारे में, देख सकते हो आप। चलते हैं इस गेट की ओर, इसके मेन एंट्री की ओर। आई थिंक यहाँ पे हमें कुछ फीस पे करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम इसको अंदर से विज़िट कर सकते हैं। ये सिटी म्यूज़ियम है, स्टड वेंडलस्टाइन। तो गाइस, हम चल रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर। तो यहाँ पे काम करते हैं। मैंने जस्ट अभी फीस पे की है यहाँ को विजिट करने के लिए। हम चलते हैं हिस्टोरिकल इन्फाहा। ये कुछ कैटलॉग्स है, यहाँ पे आप कैटलॉग्स देख सकते हो एंड यू कैन गो इनसाइड। चलते हैं अंदर म्यूज़ियम को देखने के लिए। तो गाइस, हमारा आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम के अंदर ये यहाँ पे इन्होंने पुराने मोनूमेंट्स कह सकते हैं, पुराने सिम्बल्स रखे हुए हैं यहाँ पे। उस समय के अराउंड 100 ईयर से ज़्यादा पुराने ये चीज़ें। देख सकते हैं उस समय की यहाँ का। ये हमारे यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, पतीला होता है, ये वो है, यहाँ से खाना बनता था। (1848) से लेके 1927 तक जॉर्ज गैस्टून करके जो बंदा था उसने यह बनाई थी 1817 में, 70 में। ये यहाँ पे एक फैक्ट्री कह सकते हैं, ये वो थी। उसका नाम भी है आमीन गैस्टून। देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं। उस समय की प्रेस और ये हर एक मॉडल की मशीनें वगैरह देख सकते हो। ये उसी समय का पुराना
ये कुछ सिलाई मशीन है, जैसे हमारे यहाँ पे ना दर्जी रखता है सीने के लिए, कपड़े सीने के लिए। ये वो मशीन है उस समय की, नाम मशीन बोलते हैं उसको। और उसके अलग डिवाइसेस हैं जो काटने वाली कैंची वगैरह, ये सब उस समय की पुरानी चीज़ें हैं, संभाल के रखे हुए। ये एक टिपिकल सिटी एक जार सा है, वो रखा हुआ है। और शूसन करके, जैसे जैसे लेडीज़ का होता है ना गाउन, और ऊपर वो टॉप वगैरह पहनती हैं, ये उस समय का है। और ये मोनूमेंट भी उसी समय का रखा हुआ है उन्होंने, पुराना। आप देख सकते हो गाइस कितना अच्छा है। ये उस समय के शूज़ हैं, फाखा लाचन, इस सिटी का नाम फाखा। और यहाँ पे ये जो जूतों का इस्तेमाल होता था, इसी प्रकार के जूते सब लोग पहनते थे, देख सकते हो। ये कोई वुड मशीन है, लकड़ी को काटने के लिए मशीन बनी हुई है, जिससे ये सब काम होता था। 1880 की है ये मशीन। तो ये जो सिंगुलर कंपनी की मशीन है गाइस, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग। आप सबको कुछ अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, आपको कैसा लग रहा है। ये मेडिसिन शॉप थी, आपको ठीक करनी था। आज भी ये बिल्डिंग है, 1576 में ये बनी थी। और उसके बाद 1603 में सबसे पहले एक और मेडिसिन शॉप खुली थी, जिसे जोहान ग्राफ ने बनाई। 1680 में, 1818 में, 1992 में, 2016 में एक और आपको देखी, जिसे मेडिसिन शॉप कह सकते हैं, वो खुली थी। देख रहे हो आप। बस मैं एक एक चीज़ आप सब लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखिए और बताइए मुझे आपको कैसा लग रहा है। अब मैं भी पहली बार यहाँ आया हूँ। ये देखिए, बैंक 1908 में एक यहाँ का जर्मनी का सबसे बड़ा बैंक है, स्पारकासे, फाका लिखा हुआ ना, स्पारकासे जर्मनी का सबसे बड़ा बैंक है। 1908 में बना था। 1951 में क्राइस सर्कल का जो बैंक था उसने ले लिया था। ये सब बहुत सारी जानकारी है जो सब जर्मन में है। तो मैं आपको फिलहाल में ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ, ताकि आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों की तरफ थोड़ा ग्रो हो, एक्सप्लोर करूँ इन सब चीज़ों को बारी बारी। तो आज मेरा मकसद था इस ब्लॉग को बनाने के लिए, ताकि हर एक चीज़ आप देखो। इस म्यूज़ियम में जो जो चीज़ें रखी हैं, सब चीज़ें आपको कैसी लग रही है। ये कुछ कैमरा से है, एक्फा बॉक्स 600 कैमरा है, अलग अलग कंपनी के बालगन कैमरा है, अलग अलग ईयर्स में बने हुए हैं ये सब चीज़ें। सब चीज़ों को बहुत संभाल के रखा हुआ है। इसलिए सिटी जो है, जो म्यूज़ियम को सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए पैसा भी देता है। और देखिए, जो भी यहाँ विज़िट करने आता है उसको तो कुछ फ़ीस वगैरह पे करनी रहती है। वो एक नॉमिनल फ़ीस होती है यहाँ की करेंसी के बारे में, 1 या 2 यूरोस, 200-300 रुपये। आप अंदर आओ, आप चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग कंट्री से, अलग अलग सिटी से यहाँ विज़िट करने के लिए, जिनको इस बारे में पता है। ये उस समय के पैसे हैं, रुंजन कहते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा बोलते हैं, रुंजन बोलते हैं। छोटे छोटे पैसे हैं, अलग अलग ईयर्स में बनाए हुए, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस, ये भी कुछ करेंसीज के बारे में सारी कुछ एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई है, कब करेंसी कब बनी। इन्फ्लेशन आया था, जैसे करेंसी में इन्फ्लेशन आता तो कब आया था, 1914 से लेके 1923 तक आया था। ये गोल्ड के जो कुछ गोल्ड के जो सिक्के रहते हैं उसके बारे में पिक्चर है। ये देख सकते हो गाइस, इंडस्ट्री और पेपर और लेदर की जो फैक्ट्रीज थी उसके बारे में लिखा हुआ है, कब ये बनी और कब ये बंद हुई। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बारे में सब लिखा हुआ। आइजनबान, यहाँ पे ट्रेन चलती थी, ये देखिए आइजनबान। और अब तो इस समय कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रेन में इतना ज़्यादा काम नहीं है यहाँ पे, तो बसेज ही चलती हैं मोस्टली। ये सब चीज़ें बहुत दिनों संभाल के रखी हुई है, अपनी विरासत देख सकते हैं आप। लकड़ी का काम, लोहे का काम करने के लिए जो भी अस्त्र शस्त्र यूज़ होते हैं, जिसे आप वेपन्स बोल सकते हो या डिवाइसेस बोल सकते हो, ये सब इन्होंने यहाँ संभाल के रखे हुए हैं। गाइस,
हम चलते हैं अब नेक्स्ट, क्या बोलते हैं, दूसरी मंजिल पे चलते हैं, वहाँ आपको दिखाता हूँ मैं। ये है सामने इस पे कि एसएससी लिखा हुआ है, यहाँ पे पैसे डाल के टिकट दी जाती है, टिकट लिया मैंने। उसके बाद लिखा हुआ उन्होंने अर्थ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सब बारी बारी चलेंगे ऊपर, ठीक है। और आपको मैं दिखाता हूँ। स्टेट का नाम थ्यूरिंगन है, सिटी का नाम है फाहा। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट स्टेप पे, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ मैं, चलिए देखते हैं। देखिए उन्होंने सीढ़ी के आसपास भी पिक्चर्स लगाए हुए हैं, जॉर्ज विल्सन करके, जो 1501 में पैदा हुए थे, उनका फोटो लगाया हुआ है। इन्होंने स्कूल विजिट किया था जो कि आइजनाब वॉशमा गार्डन में, वो इन्होंने कॉलेज किया था आइजनाब में। अलग अलग के बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई है। ये फारा है, फारा जैसे हमारे प्रीस होते हैं चर्च में, ये बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यहाँ पे इस म्यूज़ियम में बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। ये देखिए फाहा इंडिपेंडेंस टाइम साइट मार्क प्लेस, ये सिटी का जो सेंटर ऑफ सिटी है उसके बारे में कुछ पिक्चर्स हैं। और इस म्यूज़ियम में आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे कंसर्ट का भी बहुत अरेंजमेंट रहता है। ये देखिए ये हॉल है, यहाँ पे म्यूज़िक रहता है। कई बार यहाँ कंसर्ट हुआ है, मैं एक दो बार आया हूँ, लेकिन मैं कंसर्ट को कवर करना भूल गया। तो डेफिनेटली अब दूसरी बार कंसर्ट होगा तो यहाँ मैं ज़रूर कवर करूँगा। यहाँ पे म्यूजिशियंस रहते हैं, वो यहाँ पे स्टेज पे आके गाना गाते हैं, और यहाँ पे गेस्ट वगैरह बैठते हैं। कोई भी आ सकता है यहाँ। एंट्री फीस जब रहता है ना कंसर्ट, तो एंट्री फीस नहीं होती, आप कोई भी आके यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, अ, खा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छा अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा। इवन कि यू नेबर कंट्री है फ्रांस से, कुछ लोग वहाँ से आके भी यहाँ अपने स्किल का, अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर, ये ग्रुप ऑफ द पीपल सबसे मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है ना। ये देखें कैसा लग रहा है। एक लेडी बैठी हुई है यहाँ पे, उस समय का सब बताया उन्होंने कि कब ये सब चीज़ें बनी थी, ये सब चीज़ें कैसे यूज़ होती थी, ये कपड़े, और वो क्या क्या अपने बच्चों को कैसे सुलाते थे। ये उस समय की सारी हिस्ट्री है। वैसे इस हिस्ट्री पे भी मैं काम करूँगा किसी दिन। काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए लंबा ना करता हुआ, आपको बोर ना करता हुआ, सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है कठपुतलियों का एक कठपुतलियों के बारे में हिस्ट्री और उन सब चीज़ों को यहाँ इकट्ठा किया हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए बाहर से अंदर आते हुए ये सब आपको दिखेगा। इसके बारे में पूरी हिस्ट्री है कि कैसे इन्होंने उन कठपुतलियों को इकट्ठा किया। इलिनोर फिशर करके एक बंदा था जिसका नाम है, उन्होंने, सॉरी वो लेडी हैं, इन्होंने 1927 से 1992 तक ये सब चीज़ें इकट्ठी करी यहाँ पे। वो फाहा में ही एक हलिंगन स्टार्से में पैदा हुई थी 1927 में, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो आप ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें देख सकते हो। सब यहाँ पे लोग बच्चों को लेके आते हैं और इन सब चीज़ों को एक बार ज़रूर देखते हैं। तो ये सब मेमोरीज जो हैं वो इकट्ठी रखते हैं। मैं भी शायद पहली बार ये आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं पहली बार ये सब चीज़ें कवर करने के लिए आया हूँ कि चलिए मैं आपको एक ब्लॉग बनाऊँगा, वीडियोज़ बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। हो सकता है आपको अच्छा लगे। देख सकते हैं उस समय की सभ्यता को, सिविलाइजेशन को इन्होंने कैसे इकट्ठा करके रखा हुआ है। अपनी सभ्यता ये लोग भी नहीं भूलते हैं। अ, देखिए मेरे साथ, यहाँ पे सिर्फ आपको ये कूपन ही दिखेंगे, जिसको यहाँ कूपन बोलते हैं, हमारे यहाँ कठपुतली बोलते हैं। छोटे छोटे फिगर बने हुए हैं बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के, घर के इंस्ट्रूमेंट्स के, फार्मर्स के इंस्ट्रूमेंट्स के, सब चीज़ें देख सकते हैं आप।
और बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है इन्होंने, इंडोर जो भी है इन चीज़ों का इकट्ठा करके रखा हुआ है, इन सब चीज़ों को। भाई इतने सारे पुपुन मैंने शायद पहली बार देखे हैं इकट्ठे अपनी ज़िंदगी में। देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स ये है ओवन, इसे बोल सकते हैं, सीमेंट का ओवन बनाया हुआ है। उस समय पहले पहले लोग इसके अंदर लकड़ी ही जलाते थे और सर्दियों में उसकी गर्मी लेते थे। आजकल तो हीटर्स हैं हर घरों में, यहाँ पे हाईसुंग बोलते हैं, हीटर्स हैं। हम नए इस मॉडर्न एज में हम लोग हीटर यूज़ करते हैं, पहले ये सब हुआ करता था। आज भी कुछ लोगों के घरों में ऐसी चीज़ें हैं जिसे यहाँ पे कामीन बोलते हैं, KAMIN, जिसे ओवन भी बोल सकते हैं। देखिए दीवारों पे भी इन्होंने मॉन्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, छोटे छोटे पिक्चर्स लगाए हुए हैं ताकि सबको अच्छा लगे। तो गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ आपको दिखाते हुए। ये एलिनोर फिशर के बारे में लिखा हुआ सारी हिस्ट्री। तो ये है गाइस, मैंने बताया था ना यहाँ पे कंसर्ट हुआ था, तो मैंने उसको कवर नहीं किया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कंसर्ट होगा तो मैं यहाँ कवर ज़रूर करूँगा, आपको दिखाऊँगा। तो चलते हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हुए हम टॉम के ऊपर चलते हैं। कुछ सीढ़ियाँ से हम चढ़ेंगे और मैं आपको दिखाता जाऊँगा, ठीक है? चलिए मेरे साथ। देखिए सिर्फ सीढ़ी से यहाँ जा सकते हैं। गेट खोला छोड़ दिया उन्होंने क्योंकि मैंने फ़ीस दे दिया। इसका है एंट्री 1 यूरो और सामने म्यूज़ियम का था 3 यूरो, टोटल 4 यूरो से आप अंदर आ सकते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है ना। सिटी को भी इसके पैसे चाहिए रहते हैं, इसको संभालने के लिए भी कुछ लोग काम करते हैं और साफ़ सफाई रखने के लिए तो एम्प्लॉइज़ को पैसे देने पड़ते हैं। सब चीज़ें जायज़ हैं। तो गाइस बाहर से आप देख सकते हो, देखिए सामने वो जो ब्रिज है, यहाँ से हम फ़ोटो खींचेंगे इस ब्रिज का, तो दिखाऊंगा मैं आपको। ऊपर से आप ऐसे दिखता है, ठीक है गाइस, ये ऐसा दिखता है। हम चलते हैं ऊपर, चलिए गाइस चलते हैं। बाय। तो ये है टॉम के अंदर की सीढ़ियाँ, कम से कम 50 सीढ़ियाँ होंगी गाइस से ऊपर जाने के लिए। आपको ऊपर की सैर कराने के लिए मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना गाइस, है ना? ये टॉम बहुत पुराना है, इसकी हिस्ट्री आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ से भी आप बाहर का दृश्य देख सकते हो। चलिए चलिए चलिए। चला हूँ गाइस देख सकते हो नीचे, काफ़ी नीचे है, काफ़ी ऊपर आ गया हूँ मैं। ये देखिए एक और खिड़की, यहाँ से आप चला सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ खास दिखेगा नहीं। अब हम फाइनल सीढ़ी पे हैं। मैं शायद एक ही बार यहाँ आया हूँ टॉम में, इससे ज़्यादा शायद सेकेंड टाइम अभी आया हूँ जस्ट। बस एक निगाह प्यार की पुकारता। तो फ्रेंड्स आ गया हूँ मैं फाइनली टॉम के ऊपर। यहाँ से आप पूरा शहर देख सकते हैं, पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हैं गाइस। आइए आपको ले चलता हूँ, चारों तरफ दिखाऊंगा।
ये शहर कैसा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत है गाइस, बहुत ही खूबसूरत, देख सकते हो आप। और वो ब्रिज जिसकी मैं बात कर रहा था वो देखिए सामने लंबा सा ब्रिज दिख रहा होगा आपको, उस सामने लंबा सा ब्रिज दिख रहा है, इसको वेरा ब्रिज बोलते हैं, वेरा ब्रोके, वेरा ब्रिज, ठीक है। बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं गली गली। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आराम से इत्मीनान से कमेंट वगैरह कीजिएगा आपको कैसा लगा, और ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा ब्लॉग लेके आऊँ। गाइस यही आसपास ही मैं रहता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर, आप देख सकते हो। वहीं से शॉर्ट्स बनाता हूँ तो ये जो टॉम्ब है जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूँ वो आपको दिखता है ना, ये आसपास ही रहता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मुझे अपने बारे में क्या बताना, आप मुझे जानते ही हो। इस शहर के बारे में लिखिएगा और इस ब्लॉग के बारे में भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा और मैं कैसा लग रहा हूँ। आपको मेरे ब्लॉग्स चाहिए तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा हर दिन प्रतिदिन एक ब्लॉग बनाऊँ और आपके सामने अच्छी अच्छी चीज़ें रखूँ। मेरे पीछे भी आपको सब कुछ दिख रहा होगा, तो चीज़ें इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। ये छोटा सा सिटी है लेकिन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स मैं टॉम के ऊपर से भी उसके छत का भी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लकड़ी का यूज़ हुआ है, ईंटों का, सीमेंट का, बहुत ही प्यारी चीज़ बनाई हुई है। आप ऊपर आके आपको बहुत अच्छा सा फील होगा।